नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तहत दूसरे चरण में 26 सीटों के लिए आज मतदान शुरू हो चुका है। इस दौरान करीब 25 लाख मतदाता 239 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक अहमद कर्रा और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र रैना प्रमुख हैं। 26 सीटें 6 जिलों के अंतर्गत आती हैं। इनमें से 3 जिले कश्मीर संभाग के अंतर्गत आते हैं, जबकि इतने ही जिले जम्मू संभाग के हैं। एक अधिकारी ने बताया, सुचारू और निर्बाध चुनाव कराने के वास्ते निर्वाचन आयोग ने इस चरण में 3,502 मतदान केंद्र बनाए हैं। इनमें से 1,056 शहरी क्षेत्र में, जबकि 2,446 मतदान केंद्र ग्रामीण इलाकों में स्थापित किए गए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि दूसरे चरण के लिए मतदान भय मुक्त माहौल में सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र के आसपास एक बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा लगाया गया है। देश भर के 15,500 से अधिक विस्थापित कश्मीरी पंडित मतदाता जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 24 मतदान केंद्रों पर वोट डालने के पात्र हैं। विस्थापित कश्मीरी पंडित मध्य कश्मीर के श्रीनगर, बडगाम और गंदेरबल जिलों के 15 क्षेत्रों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। राहत एवं पुनर्वास आयुक्त अरविंद करवानी ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में बताया कि 15,500 से अधिक कश्मीरी प्रवासी मतदाता दूसरे चरण के चुनाव के लिए जम्मू, उधमपुर और दिल्ली में स्थापित 24 विशेष मतदान केंद्रों पर अपने वोट डालने के पात्र हैं। अधिकारियों ने बताया कि निर्वाचन आयोग की पारदर्शिता सुनिश्चित करने की कोशिश के तहत सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की सुविधा होगी। एक अधिकारी ने बताया कि मतदाताओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए दूसरे चरण के लिए 157 विशेष मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें 26 पिंक मतदान केंद्र हैं, जो पूरी तरह से महिला कर्मियों द्वारा प्रतिबंधित होंगे। 26 मतदान केंद्र विशेष रूप से दिव्यांगों द्वारा संचालित, 26 मतदान केंद्र युवाओं द्वारा संचालित, 31 सीमा मतदान केंद्र, 26 हरित मतदान केंद्र, 22 अद्वितीय मतदान केंद्र हैं। उन्होंने बताया कि मतदान सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। दूसरे चरण में जिन प्रमुख उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदाता करेंगे, उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक अहमद कर्रा और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र रैना चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कर्रा सेंट्रल साल्टेंग से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। रैना राजौरी जिले के नौशेरा का प्रतिनिधित्व फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां से वह 2014 में विजयी हुए थे। दूसरे चरण में जेल में बंद अलगाववादी नेता सरजन अहमद वागे उर्फ बरकती पर भी नजर रहेगी, जो इंजीनियर रशीद द्वारा लोकसभा में दर्ज की गई जीत की परिपाटी को दोहराने की उम्मीद कर रहे हैं। रशीद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार को हराया था। बरकती 2 सीट बीरवा और गांदेरबल से चुनाव लड़ रहे हैं। रशीद इंजीनियर के नाम से चर्चित शेख अब्दुल रशीद ने इस साल की शुरुआत में तिहाड़ से रहते हुए बारामूला सीट से संसदीय चुनाव लड़ा था और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से अधिक मतों से हराया था। इस चरण में और जिन प्रमुख उम्मीदवारों की किस्मत पर दाव है, उनमें पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी, पूर्व मंत्री अली मोहम्मद सागर, अब्दुल रहीम राथर, चौधरी जुल्फिकार अली और सैयद मुश्ताक बुखारी शामिल हैं। चौधरी जुल्फिकार अली और सैयद मुश्ताक बुखारी इस बार बीजेपी की टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए 18 सितंबर को हुए पहले चरण के मतदान के दौरान 61.38% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। केंद्र शासित प्रदेश में तीसरे और अंतिम चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा। मतों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। आंकड़ों के मुताबिक श्रीनगर जिले में 93 उम्मीदवार, बडगाम जिले में 46, राजौरी में 34, पुंछ में 25, गांदेरबल में 21 और रियासी जिले में 20 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कश्मीर संभाग के तहत श्रीनगर जिले में हजरतबल, खानियार, हब कयाल, लाल चौक, चन्नापोरा, जादीबल, सेंट्रल शाल्टेंग और ईदगाह सीट आती है। बडगाम जिले के अंतर्गत बडगाम, बीरवा, खान साहिब, चर्राए शरीफ और चाडूरा सीट आती हैं। गांदेरबल जिले में 2 सीट कंगन और गांदेरबल है। जम्मू संभाग के जिन सीटों पर मतदान होगा, उनमें रियासी जिले की गुलाबगढ़, रियासी, श्री माता वैष्णो देवी, राजौरी जिले की कालाकोटे, सुंदरबनी, नौशेरा, राजौरी पुंछ जिले की बुद्धल, थन्ना मंडी, सुरनकोट, पुंछ हवेली और मेंढर सीट शामिल है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से 10 साल बाद हो रहे जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद परिणाम आता हुआ नजर आता है। और ऐसे में जिस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियां सियासी मैदान में उतरती हुई नजर आ रही हैं और एक बार फिर से लंबी लंबी ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं, तो कौन सी पार्टी की जीत का परचम इस बार के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद लहराता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।